हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज का वीडियो हमारे हिस्ट्री स्पेशल का पार्ट 7 है। आज की वीडियो में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताएंगे। इससे पिछली वीडियो में हम बता चुके थे। सबसे पहले बताए थे कि पाषाण काल क्या होता है, फिर बताए थे धातु काल क्या होता है। उससे पहले हम क्लासिफिकेशन के बारे में बताए थे। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा तो पहले पिछली वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए सिंधु घाटी सभ्यता का टाइमिंग पीरियड क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना पड़ेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को रखा किस काल में गया है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को किस समय में रखा गया, तो इसको रखा गया आदि ऐतिहासिक काल में। क्यों रखा गया है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं गया है। इसके स्क्रिप्ट को अभी तक पढ़ा नहीं गया, इसलिए इसको आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ और कौन सी सभ्यता है जिसको क्या करते हैं आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया, तो वो है वैदिक सभ्यता। दोनों को आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। जैसा कि आपको बताए थे कि हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल में स्टोन एज था और दूसरा था मेटल एज। ठीक है, सेकेंड पार्ट है आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल में पढ़ते क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन, और सेकेंड हो जाएगा वैदिक कल्चर। ठीक है, उसके नेक्स्ट हो जाएगा हिस्टोरिकल पीरियड। उसमें हम पढ़ते हैं एनिशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल और मॉडर्न। उसका पार्ट हम अलग अलग बताएंगे। ठीक है, देखिए आज का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसमें सबसे पहले बताते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पहला पॉइंट्स है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम और किस किस नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका नाम है सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति, दूसरा है मेलुहा की सभ्यता, तीसरा है सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता। अब यहाँ हम बताएंगे कि इसका नाम क्यों पड़ा, हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों नाम पड़ा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं सिंधु, चूंकि ऐसा माना यह जाता है कि इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता तब पड़ा जब एक स्थल मोहनजोदड़ो का खुदाई हुआ था। ठीक है, जो क्या था सिंधु नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, जब मोहनजोदड़ो का खुदाई हुआ जो क्या था सिंधु नदी के किनारे स्थित था, तब से इस सभ्यता का नाम क्या पड़ेगा, सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ा। दूसरा है कि हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति का नाम इसलिए इससे पड़ा चूंकि इस सभ्यता का सबसे पहला स्थल हड़प्पा ही था जिसका खुदाई सबसे पहले हुआ था। यानी हड़प्पा कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। किसने करवाया था? दयाराम साहनी ने करवाया था। ठीक है, इस सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा था जिसका खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने करवाया था, इसलिए इसका नाम पड़ा हड़प्पा संस्कृति। नेक्स्ट अगला है मेलुहा का सभ्यता। मेलुहा जो नाम है, शब्द है, इसको मेसोपोटामिया के लोगों ने दिया। चूंकि माना यह जाता है कि मेसोपोटामिया के लोगों का ज़्यादातर व्यापार क्या था कि अपने इंडियन लोगों के साथ होता था। ठीक है, और मेसोपोटामिया के लोगों ने भारतीय लोगों को क्या बोला था? मेलुहा बोला था। इसलिए क्या था इस सभ्यता को मेलुहा का सभ्यता बोला जाता है। ठीक है, मेलुहा का सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता। सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता माना यह जाता है कि जिस जगह पे अभी क्या है कि राजस्थान वाला क्या रेगिस्तान का इलाका है, उस जगह पे क्या था पहले बहुत बड़ी नदी बहती थी जिसका नाम सरस्वती नदी था। इसलिए इस नदी का क्या, इस सभ्यता का नाम पड़ गया है सरस्वती नदी घाटी का सभ्यता। सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले चार्ल्स मैनसन नामक एक अंग्रेज अधिकारी जब क्या कर रहे थे, हड़प्पा में क्या करते वो घूम रहे थे, मतलब उसके आसपास जब घूम रहे थे तो वो एक टिला को देखकर ये बोले कि इस टिला के नीचे कोई ना कोई सभ्यता दबी पड़ी है। ठीक है, सबसे पहले बोले थे चार्ल्स मैसन कब? 1826 ईस्वी में। जब 1856 ईस्वी में रेलवे लाइन बिछते हुए उस सभ्यता उसी होकर रेलवे लाइन जब बिछ रही थी, तब हुआ था ये कि जब कर्मचारी को ईंट का जरूरत पड़ा तो कर्मचारियों ने किया था क्या कि जो ईंट का टिला था उसको तोड़कर उससे क्या कर ईंट निकालना शुरू कर दिए। उससे क्या हुआ कि हड़प्पा जो स्थल है उसका बहुत ज़्यादा पार्ट नुकसान हो गया था। ठीक है, 1856 में फिर क्या था, 1856 में जो हड़प्पा वाला पार्ट का उसको क्या कि बार लगवा के घेर दिया गया। उस इंडिया में 1863 में एक विभाग का गठन किया गया। ठीक है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन किया गया कब? 1863 ईस्वी में। ठीक है, और पहले उसके अध्यक्ष बने कौन? पहले बने थे कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम उसके पहले अध्यक्ष बने। अलेक्जेंडर कनिंघम उसके पहले अध्यक्ष बने। अब नेक्स्ट है 1921 ईस्वी में जब इस सभ्यता का खुदाई शुरू हुआ था, उसमें अध्यक्ष कौन थे और किसने करवाया था? इसके अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, 1921 में इसके अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, अब यहाँ है नेक्स्ट आगे बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के संस्थापक कौन थे।
सिंधु घाटी सभ्यता के संस्थापक जो थे वो क्या थे, द्रविड़ लोग थे, जो क्या थे, भारत के मूल निवासी थे। द्रविड़ लोग थे जो भारत के मूल निवासी माने जाते हैं। लेकिन अभी क्या है कि राखी गढ़ी से खुदाई से ये पता चला है कि आर्य लोग जो थे, आर्य लोग क्या थे, वो भारत के मूल निवासी थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो क्या थी, मातृसत्तात्मक थी। ठीक है, मतलब माता जो था परिवार की मुखिया होती थी, यानी माता जो अभी प्रेजेंट टाइम में क्या पिता होता है, घर का मुखिया होता था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो थी माता घर की मुखिया होती थी। माता जो बोलती थी वही क्या करता, परिवार में होता था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या था, मातृसत्तात्मक थी, माता परिवार की मुखिया होती थी। ओके, अब यहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता का अगर विस्तार बोल दे तो विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है बोल दे नॉर्थ में, तो नॉर्थ में कहाँ है, तो नॉर्थ में माढ़ा कश्मीर। ठीक है, माढ़ा कश्मीर किस नदी के किनारे, तो चिनाब नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे। और बोल दे साउथ में, साउथ में हो जाएगा दायमाबाद, दायमाबाद महाराष्ट्र, दायमाबाद महाराष्ट्र कौन हो जाएगा, गोदावरी नदी के किनारे। नेक्स्ट हो जाएगा ईस्ट में अगर बोल दे आलमगीरपुर, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, तो हिंड नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंड नदी के किनारे। अगर बोल दे वही वेस्ट में सुतका गेंडोर हो जाएगा, कहाँ, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला पार्ट है, उसमें कौन नदी है, दासक नदी के किनारे। ठीक है, इसका विस्तार यहाँ था। अब यहाँ की इस सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, इस सभ्यता का क्षेत्रफल था 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। इस सभ्यता का जो विस्तार था कितना किलोमीटर स्क्वायर में था, किलोमीटर एरिया में, तो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, बोले कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता विशेषता यहाँ का पक्की ईंट की बनी इमारत यहाँ की मुख्य विशेषता है। दूसरा ये क्वेश्चन कभी पूछा था है, सिंधु घाटी सभ्यता की अद्वितीय विशेषता की थी, सिंधु घाटी सभ्यता का अद्वितीय विशेषता सुव्यवस्थित नालियाँ, मतलब यहाँ की जो नालियाँ बनी हुई थी वो पक्की ईंट की बनी हुई थी, उनको माढ़ा से जोड़ा गया था और नालियों को क्या बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों से ढका गया था। कहा यह जाता है कि आज से 100 साल पहले लंदन और पेरिस में भी ऐसी नालियाँ नहीं बनी थी जैसे क्या सिंधु घाटी सभ्यता में बनी हुई थी। ठीक है, सड़क के दोनों तरफ क्या था, वी आकार की नालियाँ बनी हुई थी, सब आदमी के घरों से क्या करता, नाली बहाते हुए मेन नाली में जाता था और नाली जाके कहीं ना कहीं नदी में जाके मिल जाता। पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन कौन सा है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल कौन कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल बोला जाए, प्रमुख स्थल हो जाएगा सबसे पहले हड़प्पा, दूसरा हो जाएगा मोहनजोदड़ो, तीसरा हो जाएगा लोथल, चौथा चनहुदरो, पांचवा धौलावीरा, अगला छठा है बालासोर, सातवां रोपर और आठवां हो जाएगा दायमाबाद। ठीक है, इन्हें ये सब क्या है कि इंपॉर्टेंट प्लेस है, इसी के बारे में क्या करता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, इसलिए क्या करेंगे हम इसी सब प्लेस को पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेस जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है उसी क्या करेंगे टॉपिक को हम पढ़ेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें पहला टॉपिक जो है हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा को पढ़ते हैं। देखिए हड़प्पा जो था लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, राजधानी था। सिंधु घाटी सभ्यता की दो मुख्य राजधानी थी, एक था हड़प्पा और दूसरा था मोहनजोदड़ो। और सबसे बड़ा बोला जाए स्थल भी तो क्या हो जाएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में बोला यह जाता है कि राखी गढ़ी जो था लेकिन वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जगह था। ठीक है, क्योंकि उसका खुदाई भी चल ही रहा है, कुछ दिन पहले तक चल रहा था। ठीक है, देखिए पहला प्लेस है हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में बताते हैं, क्या करेंगे हम दो तीन दिन प्लेस को लेकर क्या करेंगे, इसको खत्म करेंगे। आज के टॉपिक में बता देंगे हड़प्पा के बारे में, दूसरा हो जाएगा मोहनजोदड़ो के बारे में, तीसरा हो जाएगा लोथल के बारे में। 3 पॉइंट आज बता देंगे, नेक्स्ट जो बचेगा उसके कल के वीडियो में बता देंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला प्लेस है हड़प्पा। ठीक है, प्लेस है हड़प्पा का खुदाई कौन किया था, कब किया था, ठीक है, किस नदी के किनारे है, ये सब क्वेश्चन कभी क्या पूछा जाता है। तो हड़प्पा का खुदाई हुआ था 1921 ईस्वी में, कौन करवाए थे, तो दयाराम साहनी करवाए थे। बोले किस नदी के किनारे हैं, रावी नदी के किनारे है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पे है। बोले कि यह स्थित कहाँ, यह जगह जो है प्रेजेंट टाइम में कहाँ स्थित है, तो प्रेजेंट टाइम में यह स्थल क्या है कि पाकिस्तान के पंजाब वाले इलाका का साहिवाल जिला में स्थित है। लेकिन पहले कहाँ था, तो पहले था पाकिस्तान वाले पंजाब के मोंटगोमरी जिला में। ठीक है, पहले था मोंटगोमरी जिला में, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है कि साहिवाल जिला में, पाकिस्तान के साहिवाल जिला में क्या कर यह है स्थित है। दूसरा है हड़प्पा का अर्थ क्या होता है, हड़प्पा का मतलब हर्ज और अप्पा। ठीक है, जिसका बोला जाए तो उसका अर्थ क्या होता है, तो देवी देवता का प्रिय स्थल। हड़प्पा का मतलब ही होता है देवी देवता का प्रिय स्थल। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि हड़प्पा से हमें कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं ये बताते हैं। हड़प्पा से देखिए उस पर पहला स्थल था, इसका खुदाई कौन करवाया था, दयाराम साहनी करवाया था। कब करवाया था, 1921 में करवाया था। किस नदी के किनारे है,
तो क्या हो जाएगा, रावी नदी के किनारे है। ठीक है, कहाँ स्थित है, साहिवाल जिला, पंजाब, पाकिस्तान। ठीक है, अब देखिए इस जगह से कौन कौन सा अवशेष मिला है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला हो जाएगा दुर्ग का अवशेष। ठीक है, दुर्ग दो प्रकार का था, एक रहने के लिए था, एक दूसरा था अनाज रखने के लिए। दो दुर्ग का अवशेष मिला है। दूसरा है अनाज भंडार, विशाल अनाज भंडार का अवशेष मिला हड़प्पा से। तीसरा है कि पेंटेड रेड ग्रेवेयर्स, मतलब था कि यहाँ के जो लोग तब पक्की ईंट की मूर्ति बनाते थे, उसको कलर करते थे और उसको यूज करते थे। मतलब पेंटेड रे ग्रेवेयर्स मतलब बर्तन जो कि में कैसा मिला है, जो क्या करता था, पका हुआ था और उसको कलर किया हुआ था। ठीक है, लाल और काला रंग का ज़्यादा उसमें उपयोग किया गया था। अगला है सिलखरी की मुहरे। सिलखरी की मुहरे होता था कि मिट्टी का बना हुआ मुहर होता था। ठीक है, अगला है पक्की ईंट की मूर्ति बताई दिए। आदमी क्या करते थे, मिट्टी से क्या करते थे, मोटी मूर्ति बनाते थे, उसको बाद में पकाते थे और उसका उपयोग करते थे। ठीक है, अगला हो जाएगा 887 नामक समाधि स्थल। ठीक है, 887 नामक समाधि स्थल, यह भी क्या है कि हड़प्पा से मिला है। जैसे कोई आदमी मर जाता था तो इस जगह पे उनको जाकर दफना दिया जाता था। ये क्या था उस समय का शमशान जो है, लेकिन वो हड़प्पा के जगह शमशान यही था। 7वां है गेहूं और जौ के दाना का अवशेष कहाँ में, हड़प्पा से मिला है। अगला हो जाएगा 8वां है कि उर्वरता की देवी का चित्र मिला है, कहाँ से, हड़प्पा से मिला है। उर्वरता की देवी का चित्र कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला। चलिए देखते हैं अगला प्लेस मोहनजोदड़ो के बारे में बताते हैं। मोहनजोदड़ो से कौन कौन सा अवशेष मिला है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए पीछे में एक पॉइंट भूल गए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का डेवलपमेंट कब हुआ था। जैसा कि आप लोगों को बताए थे मेटल एज में बताए थे, पहला था चालकोलिथिक एज, दूसरा था ब्रॉन्ज एज, तीसरा था आयरन एज। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रारंभ हुआ था वो था ब्रॉन्ज एज के लास्ट टाइम। ठीक है, ब्रॉन्ज एज के लास्ट टाइम में सिंधु घाटी सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, या सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्या था, ब्रॉन्ज एज के लास्ट टाइम में हुआ था। अब देखिए यहाँ पे है कि देखिए मोहनजोदड़ो शब्द का मतलब होता है मृतकों का टीला। इसका खुदाई कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में हुआ था। किसने करवाया था, तो राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खुदाई करवाए थे। ठीक है, राखलदास बनर्जी 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खुदाई करवाए थे। यह स्थित पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला में स्थित है। ठीक है, किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला में है। इसका खुदाई कौन करवाए थे, राखलदास बनर्जी। कब करवाए थे, 1922 ईस्वी में करवाए थे। ठीक है, अब इस जगह से कौन कौन सा अवशेष मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से कौन कौन सा अवशेष मिला है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो से अवशेष मिला है। पहला है दुर्ग का अवशेष मिला है। ठीक है, दूसरा मिला है विशाल अनाज भंडार का अवशेष मिला है। तीसरा पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। ठीक है, पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। चौथा है कि कांस निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। ठीक है, कांस निर्मित नर्तकी की मूर्ति मिली है। अगला है एक सभा भवन का अवशेष मिला है, जहाँ पे क्या करते आदमी बैठ के अपना बातचीत या सभा मतलब क्या कर सभा में उपस्थित होते थे। अगला है कि विशाल स्नानागार का अवशेष मिला है। ठीक है, अन्नागार का अवशेष मिला है, विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार का अवशेष मिला, कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार दोनों का अवशेष कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला पॉइंट है पुरोहित का मोहर। ठीक है, एक मोहर मिला है जिसमें क्या करता है, पुरोहित का चित्र बना हुआ है, जिसमें क्या करता है, पुरोहित का दाढ़ी क्या बढ़ा हुआ है। अगला है 8वां में है कि सूती वस्त्र का प्रमाण भी क्या मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से इतना ही प्रमाण मिला है। इसके अलावा और कुछ प्रमाण मिले जो क्या करते सब में कॉमन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीसरा प्लेस है लोथल। लोथल कहाँ है, तो लोथल जो अपने इंडिया के कहाँ है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात का अहमदाबाद जिला में स्थित है, या रन ऑफ कच्छ में स्थित है। ठीक है, इसका खुदाई कौन करवाए थे, खुदाई करवाए थे SR राव। कब करवाए थे, 1957। ठीक है, 1957 में। ठीक है, ये किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है, तो गुजरात राज्य में स्थित है। ओके, अब है कि लोथल से कौन कौन सा अवशेष मिला है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्लेस लोथल से कौन कौन सा अवशेष मिला है, उसमें सबसे पहले देखते हैं। लोथल से पहले पहला मिला है डॉकयार्ड। ठीक है, लोथल से बहुत बड़ा डॉकयार्ड का अवशेष मिला है, मतलब बंदरगाह का अवशेष मिला है, जिससे क्या कर जाता, पश्चिमी एशिया के साथ क्या व्यापार किया जाता था। ठीक है, दूसरा है कि यहाँ से 3 जोड़ी युग्म समाधि का प्रमाण मिला है। चौथा है चावल का छिलका का प्रमाण मिला है यहाँ से। अगला है हवन कुंड का प्रमाण लोथल से मिला है। हवन कुंड का प्रमाण लोथल से मिला है। शतरंज जो गेम है उसका प्रमाण भी लोथल से मिला है। नेक्स्ट अगला है
छठा, नाव चित्रित मोहर का प्रमाण भी क्या हो गया, लोथल से मिला है। चूंकि यह क्या था, ये बंदरगाह था, यहाँ से व्यापार होता ही था, ठीक है, साथ होता था। मेसोपोटामिया के लोगों के साथ ज़्यादा व्यापार हुआ करता था उर नामक बंदरगाह पर, ठीक है। उर या माकन नामक बंदरगाह पर क्या करते थे, व्यापार होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, मेसोपोटामिया के लोग दोनों अपना सामान लेकर उर बंदरगाह पे आते थे, वहाँ अपने सामान का एक्सचेंज करते थे और अपने सामानों को क्या करते थे, अपने मोहर को दे देते थे, जिससे ये पता चलता था यह सामान सिंधु घाटी सभ्यता से आया है या मेलुहा से आया है या मेसोपोटामिया से आया है, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट और पहले से, ठीक है, उसके बारे में अगले वीडियो में बता देंगे। कोशिश करूँगा कल की वीडियो में खत्म हो जाए सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।